नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी प्रकरण 9 कैसा शोर। हमने अगले वीडियो में अभ्यास के बारे में जाना। आपने अभ्यास के सभी प्रश्न अपने नोट में लिख लिए होंगे। आज हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें प्रथम, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। ये आपको इतना लिखना है। भाई प्रश्न 2 है कि कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? आलू से खाने की चीज़ें क्या क्या बनती है? तो आलू से चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं। फिर आगे, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो 5वां है, बैंगन ने सबको सलाह दी कि सबको पहले तो शांत किया और कहा कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं। ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों का नाम बताइए। तो ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों में आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद यानी सूरन आदि सब्जियां जमीन के अंदर पैदा होती हैं। फिर बेलों पर कौन सी सब्जियां होती हैं? तो ककड़ी, करेला, कुमड़ा, तोरई, लौकी, गुदरू, परवल आदि सब्जियां कहाँ होती हैं? तो बेलों ऊपर। फिर आगे प्रश्न 2 है कि नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो वाक्य लिखना है। क्या लिखना है कि बैंगन, तो बैंगन का रंग, रूप और कैसी होती है, उसका स्वाद, उसके बारे में लिखना है। तो पहला प्रथम नंबर देना है आपको बैंगन। तो बैंगन के बारे में हम लिखेंगे कि बैंगन काले रंग का होता है। बैंगन कैसा होता है? तो बैंगन काले रंग का होता है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। उसके बारे में आपको लिखना है इस प्रकार। अब टमाटर, तो टमाटर लाल रंग का होता है। उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। फिर करेला, करेला हरे रंग का होता है। करेला कैसा होता है? तो हरे रंग का। वह ज्वर, मधुप्रहेम जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। ज्वर यानी बुखार, मधुप्रहेम यानी डायबिटीज़ की बीमारी होती है, वो उसको ठीक करने में उपयोगी होती हैं। उसका स्वाद कड़वा होता है। उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। फिर लौकी, तो लौकी हरे रंग की और लंबी होती है। लौकी का हलवा बनता है। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर मीठा होता है। गाजर लंबा और एक और से नुकीला होता है। अब हमने अभ्यास में देखा उसके वर्णन के बारे में पेज नंबर 64 पर कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन, वही चित्र यहाँ दिया गया है। तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। तो अभ्यास या स्वाध्याय में एक ही बार आपको लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। अभ्यास में लिख लिया है तो फिर स्वाध्याय में नहीं लिखना है। तो यहाँ अभ्यास में हम चर्चा करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और लिख लिया है तो कोई बात नहीं है। तो यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार
की सब्जी बिक रही है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। जो दूसरा है वो ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से आपको वर्णन करके लिखना है। फिर आगे नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी आपको गुजराती में लिखना है। मातृभाषा यानी गुजराती में। तो सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। तो गुजराती में લખવાનું છે। તો બધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે। गाजर से हलवा बनता है, गाजर थी हलवो बने छे। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो मसाला रसोई में स्वाद अने सुगंध आपे छे। मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। बिरजू चाचा सो गए, तो बिरजू काका सोई गया। उसी प्रकार आपको गुजराती में यानी मातृभाषा में लिखना है। फिर आगे देखिए, पता कीजिए और लिखिए कि जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी, इनमें कौन सी सब्जी होगी। तो बेल पर, पौधे पर, ज़मीन के नीचे आपको लिखना है। बेल पर कौन कौन सी सब्जियां हैं, ज़मीन पर कौन कौन सी सब्जियां हैं। पहले तो सूची बनानी है हमें सभी सब्जियों की के नाम लिखने हैं कि जब हम पाठ को पढ़ रहे थे उस समय खेतों में सब्जियां कौन सी थी। तो फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, सेम, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरई, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद आदि। अब हमें ज़मीन से कौन सी सब्जियां होगी उसके बारे में लिखना है कि ज़मीन के ऊपर बेलों पर लगने वाली सब्जियों की सूची बनानी है। तो उसमें ककड़ी, करेला, तुरई, लौकी आदि सब्जियां क्या है कि ज़मीन के ऊपर बेलों पर होती हैं। अब ज़मीन के ऊपर पौधों पर लगने वाली सब्जियां, तो धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि वो कहाँ सब्जियां लगती हैं, तो पौधों पर। अब ज़मीन के नीचे गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद आदि कहाँ हैं, तो वो सारी सब्जियां ज़मीन के नीचे होती हैं।